अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों? तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं डेटाबेस एप्लीकेशंस की कि डेटाबेस एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो जो नए लोग हैं उन लोगों को मैं सबसे पहले वेलकम करूंगा इस चैनल पर, और उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और सबसे पहले हमने बात की थी डेटाबेसेस के सीक्वेंस की कि हम डेटाबेसेस में क्या पढ़ेंगे। तो वो था इंट्रो टू डेटाबेसेस। इंट्रो टू डेटाबेसेस में हम तकरीबन तमाम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। बहरहाल हमारा अब हम एंड पर कुछ 2-3 टॉपिक करेंगे, जैसे कि आज एक है कि टाइप्स ऑफ डेटाबेस या रेंज ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यूज़र्स की, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं यूज़र्स भी कर लूँगा, और शायद हम एक वीडियो हिस्ट्री पर भी कर लेंगे, हिस्ट्री ऑफ डेटाबेसेस की। उसके बाद हमारा मॉड्यूल होगा डेटाबेस एनवायरनमेंट का, ठीक है। उसके बाद ER सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल, रिलेशनल मॉडल नॉर्मलाइजेशन, डेटाबेस डिज़ाइन, SQL कंकरेंसी एंड सिक्योरिटी, क्लाइंट सर्वर डेटाबेस एंड ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस। और फिर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ करके आप लोगों को क्यूरीज रन करके दूंगा, और फिर एंड पर हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एप्लीकेशन प्रोग्राम की। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम के कौन से प्रोग्राम होते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था वो इन प्रोग्रामों की मदद से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कमांड्स भेजते हैं, जो कि GUI के थ्रू हम भेजते हैं, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के। और फिर ये एप्लीकेशन प्रोग्राम फर्दर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यानी हमारी कमांड देता है, और फिर वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को मैनिपुलेट करता है। और इसके बाद मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के दरमियान आपको रिलेशन बताया था, और फिर मैंने आप लोगों को ब्रीफली बताया था कि यूज़र किस तरह इंटरफेस यानी इंटरेक्ट करता है डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डेटाबेसेस की, रेंज ऑफ डेटाबेसेस की, ठीक है। तो ये डेटाबेसेस नहीं बल्कि डेटाबेस एप्लीकेशन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो जनाब रेंज किस तरह की है, तो हम लोगों ने क्लासिफाई कैसे किया है। तो दोस्तों डेटाबेस एप्लीकेशन को जिस तरीके से यूज़ है, जिस तरीके से जिस बड़े पैमाने पर बनी हुई है, तो हम उस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो हमने बुनियादी 4 क्लासिफिकेशन की हैं: पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस, वर्क ग्रुप डेटाबेस, डिपार्टमेंट डेटाबेस और एंटरप्राइज डेटाबेस, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस, ठीक है। तो ये कौन सी डेटाबेस होती है? ये अमूमन सिंगल यूज़र्स के लिए डेवलप की जाती है डेटाबेस, ठीक है। जैसे मैं हो गया, आप हो गया, ठीक है। तो ये अमूमन यूज़र के अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप वगैरह में पड़ी होती है, ठीक है। जैसे एक मेडिकल कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है या रेप है, ठीक है, वो अपने एक लैपटॉप में उसने एक डेटाबेस बनाई हुई है, जिसमें मार्केट में वो काम कर रहा है, उसकी उसने डेटाबेस बनाई हुई है, ठीक है। तो हर यूज़र को अलग अलग मिली होगी, जिसमें वो अपनी एंट्री करते रहते होंगे और एंड पर रिपोर्ट्स बना के भेजते रहते होंगे, ठीक है। तो इस कंप्यूटर में ना सिर्फ मेडिकल स्टोर्स का रिकॉर्ड स्टोर होगा, बल्कि कस्टमर्स का भी स्टोर होगा, ठीक है। और कौन सी मेडिसिन कहाँ यूज़ हो रही है। तो जब ये डेटाबेसेस बनाई जाती हैं तो चंद फैसले करने होते हैं, जो कि एक डेवलपर को, एक कंपनी को करने होते हैं, तो उन पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फैसला ये होता है कि डेटाबेस को डेवलप किया जाए या ख़रीदा जाए, ठीक है। कभी कभार ऐसे होता है कि हम डेटाबेस खरीदनी पड़ जाती है, क्योंकि डेटा डेवलपमेंट पर काफ़ी चार्जेस आ रहे होते हैं और हमारा इतना बड़ा बिजनेस नहीं होता। तो ये अब बिजनेस ओनर पर है कि वो डेटाबेस बनवाएगा या ख़रीदेगा, ठीक है। तो और इसी तरीके से ये एक और क्वेश्चन जो रेज होता है कि डेटाबेस किस से डेवलप करानी है। अगर डेटाबेस डेवलप करानी है तो एक ये होता है कि यार यूज़र को कहेंगे यार खुद बना दे, ठीक है। एक ये होगा कि हम इसके लिए एक काफ़ी अच्छा IT प्रोफेशनल लेंगे या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काफ़ी एक्सपर्ट लेंगे, ठीक है। और जो तीसरा डिसीजन होता है वो ये होता है कि हम जो डेटाबेस बना रहे हैं उसके लिए हमें कौन कौन सा डेटा चाहिए होता है, ठीक है। कौन कौन से डेटा पर हमें चाहिए होगा, ठीक है। और साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि डेटाबेस का डिज़ाइन कैसा होगा, ठीक है। और जो चौथा डिसीजन है कि काफ़ी सारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वैरायटी मार्केट में चल रही है, तो हम यूज़र्स या कंपनी से देखना होता है कि वो अपने यूज़र्स के लिए जो डेटाबेस एप्लीकेशन बनवा रहे हैं उसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कौन सी किस्म का है, ठीक है। और जो अगला डिसीजन है, ठीक है, कि यार हमने यार यूज़र को डेटाबेस तो दे दी है, अब हम चाहते हैं कि उसका डेटा दूसरी डेटाबेस या मेन डेटाबेस के साथ भी अपडेट हो, तो वो किस तरीके से होगा वो भी पहले डिसाइड किया जाता है, ठीक है। बहरहाल उसके बाद है जो फाइनल डिसीजन होता है वो है एक्यूरेसी,
कि ठीक है हम जो डाटा पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस बनवा रहे हैं, ठीक है, उसमें जो डाटा यूज़ होने वाला है उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, कितना हमें एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पर्सनल डेटाबेसेस हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेसेस हैं, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। लेकिन इसका मसला ये है कि अगर हमें कोई डेटा शेयर करना पड़ जाए तो ये काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हर यूज़र की अपनी हार्ड डिस्क में पड़ा होता है डाटा। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। मतलब एक मेडिकल कंपनी का ऐड कहता है भाई मुझे फ़ौरन इस कस्टमर का डाटा चाहिए, तो ये फ़ौरन नहीं होगा, बल्कि इस तरह होगा कि हर यूज़र अपने जाएगा, अपने जहाँ लैपटॉप पड़ा है, शायद घर में पड़ा, वहाँ से जाकर डाटा को शेयर करेगा, और शायद शेयरिंग भी इतनी आसान ना हो जिस तरीके से डेटाबेस ये बनाई जाती है। तो जनाब जो दूसरी टाइप है वो है वर्क ग्रुप डेटाबेस एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसमें इस तरह होता है कि ये अमूमन वर्क ग्रुप के लिए बनाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं वर्क ग्रुप क्या होता है। वर्क ग्रुप जनाब काफ़ी सारे चंद लोगों की एक टीम होती है जो कि एक प्रोजेक्ट पर इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अमूमन एक वर्क ग्रुप 25 लोगों से कम का बना होता है, और एक डेटाबेस स्पेशली वर्क ग्रुप यूज़र्स के लिए बनाई जाती है, और इस वर्क ग्रुप के यूज़र्स को सपोर्ट करने के लिए जो डेटाबेस बनाई जाती है उसे वर्क ग्रुप डेटाबेस कहते हैं। और वर्क ग्रुप में जो भी यूज़र्स होते हैं वो आपस में लैन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, यानी ये डेटाबेसेस लैन पर काम करती हैं। और ये डेटाबेस जो है वो सेंट्रल कंप्यूटर पर पड़ी होती है जिसे हम सर्वर कहते हैं, और तमाम जो मेंबर्स होते हैं या यूज़र्स या वर्क ग्रुप यूज़र्स होते हैं वो उनको क्लाइंट भी कहा जाता है, और वो लोग अपने अपनी यानी पीसीस पर इस डेटाबेस को शेयर कर सकते हैं। तो चूँकि इसमें डेटाबेस को काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि डेटाबेस की सिक्योरिटी का है, ठीक है, और इंटेग्रिटी का है। ठीक है, क्योंकि डाटा हमारा लगातार अपडेट हो रहा होता है, तो कभी कभार हमें इंटेग्रिटी के भी इशू आ जाते हैं, सिक्योरिटी भी इशूज़ आ जाते हैं। तो जब हम वर्क ग्रुप डेटाबेस बना रहे होते हैं तो हमें कुछ डिसीजन करने होते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो अब इस तरह के वर्क ग्रुप के जो मेंबर्स हैं हमें उनकी ज़रूरियात को भी पूरा करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़र यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें वो डेटाबेस काफ़ी ऑप्टिमाइज़ करनी होती है, यूज़र्स को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देना होता है। और जो दूसरा है वो है कंकरेंसी कंट्रोल। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज़र जो इकट्ठे उस डेटाबेस को यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें उस पर ना सिर्फ कंट्रोल होना चाहिए बल्कि हमें यूज़र्स को अच्छा एक्सपीरियंस भी देना चाहिए। और जो तीसरा डिसीजन है वो है कि जो हम ऑपरेशंस करा रहे हैं डेटाबेस के ऊपर वो कहाँ होंगे, सर्वर पर होंगे या यूज़र के वर्क स्टेशन पर होंगे, ये भी एक डिसीजन है। तो जो तीसरी डेटाबेस की टाइप है वो है डिपार्टमेंट की डेटाबेस। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटाबेस डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो कोई इदारा है उसके अंदर एक फंक्शनल यूनिट होता है, जिस तरह अकाउंट्स हो गए, एचआर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, और बाकी डिपार्टमेंट है। तो इसी तरीके से ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनल यूनिट कहलाता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग, प्रोडक्शन, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वो हो सकते हैं। और एक डिपार्टमेंट में अमूमन 25 से 100 बंदे होते हैं। ठीक है, और डिपार्टमेंट डेटाबेसेस क्यों बनाई जाती हैं? डिपार्टमेंट डेटाबेसेस एक डिपार्टमेंट के जो फंक्शन होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन की जाती हैं। और डिपार्टमेंट डेटाबेसेस हमें बनवाने के लिए कौन कौन से डिसीजन करने पड़ते हैं? तो दोस्तों सबसे पहला ये है कि डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन, जो कि मैंने पहले आपको वर्क ग्रुप डेटाबेसेस में भी बताया था। ठीक है, और यानी हमारा डेटा किस तरीके से ऑप्टिमाइज होगा। ठीक है, तो ये बहरहाल एक काफ़ी कम्प्लेक्स टॉपिक है, तो ये हम पोस्टपोन कर देते हैं, बाद में हम शायद डिस्कस करें। तो बहरहाल मैं आपको इतना शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमें डेटाबेस जो हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं उसका मैं इतना बता देता हूँ कि ऐसे तरीके से हमने डिज़ाइन करनी होगी। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा यूज़र्स इसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़र्स की इसके ऊपर क्वेरीज होंगी और ट्रांजैक्शन होंगी, तो हमने उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो यही ऑप्टिमाइजेशन का कंसेप्ट है। और दूसरा ये है सिक्योरिटी की हमें, ठीक है, कोई गैर मुतल्लिका यूज़र इसको एक्सेस ना कर ले, तो इसके लिए हमें सिक्योरिटी भी चाहिए होगी। और चूँकि हमारे पास कभी कभार
जो हमारा इन्वायरमेंट है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है, तो हमें इसके लिए डेटाबेस के टूल्स चाहिए होंगे। कौन से हम टूल यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, यूज़र्स को किस तरह एक्सेस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद है कि डेटा रिडंडेंसी और कंसिस्टेंसी को भी हमने देखना होता, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे अगर हमारे डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंटल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो हमें डेटा रिडंडेंसी और कंसिस्टेंसी यूज़ करनी है, क्योंकि ऐसे ना हो कि एक डेटाबेस अल्फ़ा न्यूमेरिक में एक डेटा यूज़ करिए, दूसरा न्यूमेरिक में कर रही है, तो इस तरीके से हमें कंसिस्टेंसी के और रिडंडेंसी के इश्यूज आते हैं, ठीक है। और अगर हमारे यूज़र्स एक ही जगह पर रहें तो हम एक लोकल डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। और अगर हमारे यूज़र्स दूर दराज इलाकों में रहते हैं तो हमें इस काम के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस भी बनानी पड़ सकती हैं, ठीक है। और जो अब मैं बात कर लेता हूँ जो हमारी लास्ट टाइप है डेटाबेस की, वो है इंटरप्राइज डेटाबेस, ठीक है। तो इंटरप्राइज के बारे में पहले बता दूंगा इंटरप्राइज होती क्या है, ठीक है। तो इंटरप्राइज मुराद एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इंटरप्राइज डेटाबेस क्यों बनती है, तो ये अमूमन एक पूरे अदारे या काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स को मिलाकर, ठीक है, उनके ऊपर एक डेटाबेस बनाई जाती है, ठीक है। तो उसको इंटरप्राइज डेटाबेस कहते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटाबेस है इंटरप्राइज के, उसे हम डेटा वेयर हाउस कहते हैं, ठीक है। और डेटा वेयर हाउस के कंटेंट्स ऑपरेशनल डेटाबेसेस जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर वर्क ग्रुप और डिपार्टमेंट डेटाबेसेस, जो तीनों हम बातें कर चुके हैं, उनसे कंटेंट्स उठाए जाते हैं, यानी उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है इस डेटाबेस में, ठीक है। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है, उसके काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर वगैरह है, ठीक है। तो हर इदारे की अपनी डेटाबेस होगी। इसी तरह हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका HR अलग डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी अलग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स अलग डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट ने अपनी अलग से डिपार्टमेंट डेटाबेस रखी हुई है। अब हमारा जो हेड है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेक्रेटरी हो गया, मैनेजर हो गया, ठीक है, जो भी हो गया, तो जनरल मैनेजर हो गया, जो भी हुआ, ठीक है। तो वो चाहता है कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट का डेटा उसे फ़ौरन चाहिए होता है, तो वो क्या करता है, ठीक है। तो इन तमाम जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें एक डेटा वेयर हाउस डेवलप करना पड़ता है, ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो ये डेटा वेयर हाउस करेगा क्या, तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो डिपार्टमेंट डेटाबेसेस है उनमें से डेटा जनरेट करता रहेगा, ठीक है। तो जब ये डेटाबेसेस बनाई जाती हैं तो इनके लिए कुछ डिसीजन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है कि हमारा डेटा मुख्तलिफ जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा होता है, ठीक है। तो हम उन्हें वहाँ पर डाटा किस तरह उठाना है, ठीक है। और जो दूसरा ये है कि हमारी जो काफ़ी सारी डेटाबेसेस बनी हुई हैं, उनमें किसी में कौन सा डेटा नेम, किसी में कौन सा मेटा डेटा यूज़ हो रहा है, किसी में कौन सा फॉर्मेट यूज़ हो रहा है, और हमने यहाँ कौन सा फॉर्मेट रखना है, ये हमें देखना होता है। और इसको काफ़ी सारा मेंटेन करना होता है इन चीज़ों को। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़र्स पर बात करेंगे, तो इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।